4 बच्चों की मां ने ना सिर्फ अपने घर से भागकर बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान से भागकर दूसरे मुल्क हिंदुस्तान में जाके शादी रचा ली, मजहब भी तब्दील कर लिया, मुसलमानियत से हिंदुइज्म में चले गई। उम्रे के नाम के ऊपर पासपोर्ट और बच्चों के आईडी कार्ड बनवाने के बाद गंगा में नहा लिया और सचिन नामी बंदे से शादी कर ली। जी हां, माथे पे बिंदिया, हाथ में गजरे। मैं अब सीमा हैदर जाकरानी नहीं बल्कि सीमा सचिन हूं। नाज़रीन किराम, क्या प्यार वाकई इतना अंधा होता है? तफसीलात के मुताबिक 30 साला सीमा, जिसका ताल्लुक सिंध के एक पसमानदा दही इलाके से था, 4 बच्चों की मां थी। खामद हैदर जाकरानी 2019 से बैरून मुल्क सऊदी अरेबिया के अंदर बच्चों की खातिर जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इसको घर भी बना के दिया। और ये सीमा, ये जनाबे वाली पबजी खेलते हुए, हमने आपको पहले भी पबजी के ऊपर दुआ जहरा का केस डिस्कस किया था। पबजी का एक वो भी कारनामा था। अब फिर पबजी के ऊपर इश्क लड़ा, पबजी के ऊपर दोस्तियां हुई। यह सीमा का कहना है कि 2020 से सचिन नामी इंडियन हिंदू के साथ में टच में थी और फिर तब से ये बातें चल रही थी। पबजी खेलते खेलते इश्क हो गया और इश्क होते होते इतना अंधा इश्क हो गया कि अंधे इश्क में जाके सचिन के साथ जाके शादी कर ली। नाज़रीन किराम, यहां पे आसमां फट क्यों नहीं गया? पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर गैर कानूनी तरीके से बगैर वीजा हासिल किए हुए इंडिया दाखिल होगी। यहां पाकिस्तान के अंदर 12 लाख रुपए में अपना घर बेचा और 12 लाख रुपए वो जो इसके मियां ने खून पसीने की कमाई एक करके घर बनाया था, 12 लाख रुपए के अंदर ये घर बेच के उस हिंदू सचिन के पास जाके बैठ गई और कहती है कि मैं वहां पे जाऊंगी, गंगा में नहाऊंगी। नाज़रीन किराम, गंगा में नहाने का मतलब पता क्या है? जिस तरह मुसलमान यहां से जाते हैं और मक्का पाक जाते हैं और मदीना पाक जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम वहां पे जाके गुनाहों से पाक होके आ गए हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से कह रही है कि मैं गंगा नहाऊंगी। कितनी दुख की बात है, कितनी दर्द की बात है कि वहां पे गंगा, क्या ये मुसलमान होने के नाते इसे, नाज़रीन किराम मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपको क्या कहूं। 3 दिन के बाद जब ये इंडिया दाखिल होती है तो फिर पुलिस इसे पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ 1 महीना सचिन अपने पास रखता है पहले, फिर वकील के पास जाते हैं, वकील के साथ के जी हम शादी करना चाहते हैं, तो वहां से पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं फिर पुलिस को यह लगता है कि शायद ये कोई जासूस है जो पाकिस्तान की तरफ से आया है, तो तहकीकात होती हैं, फिर इनको छोड़ देते हैं। यहां पे भारत का जो बॉर्डर के ऊपर एक निजाम है कि 2 नंबर तरीके से आप गैर कानूनी तरीके से जैसे मर्जी वहां पे जा सकते हैं। 4 बच्चों की मां है और 4 बच्चों के अंदर 3 बेटियां शामिल हैं। नाज़रीन किराम, दुनिया भर का कोई भी कानून चले वो खुद तो चलेगी। अब ये बच्चों का मजहब भी तब्दील कर दिया गया है, बच्चों के नाम हिंदू नाम के ऊपर रख दिए गए हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जो खामद है, जो गुलाम हैदर उसका नाम है, वो सऊदी अरेबिया के अंदर उसने मोदी सरकार के नाम और पाकिस्तानी सरकार के नाम भी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं। अब उनके भी इंटरव्यूज आ रहे हैं। वो 3 बच्चियों के होने के बावजूद भी वो कहता है कि जी मुझे मेरी बच्चियां वापस करो, मुझे मेरे बच्चे वापस करो। यहां तक कि उसने ये भी कहा है कि मैं, ये सीमा भी वापस आ जाए, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसको चाहता हूं, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहां पे मर जाऊंगी लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। कहती थी मैं इंडिया जाऊंगी तो जाके वहां पे पूजा चाट करूंगी, लेकिन इसने तो पूजा चाट यहां पे ही करना शुरू कर दी। वहां पे अब इसे पूजा चाट करने का मजा आता है। इसके अपने इंटरव्यूज के अंदर इसका कहना है कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए जो हिंदुओं के त्यौहार हैं उसे बड़े ज़ोक़ो शौक़ के साथ मनाती हूं। और जब आप नाज़रीन किराम इसका इंटरव्यू सुनेंगे तो फिर आपको ये जानकारी होगी कि किस तरह से वो हिंदी बोल रही है। तो पता ये चलता है कि 2020 से लेके न जाने कितनी मर्तबा ये कहां तक कितने डीपली एक दूसरे के साथ जा चुके। और यहां पे खामद का कहना यह है कि मेरे साथ ये इसरार किया गया था कि पासपोर्ट बनवाएं, बच्चों के आईडी कार्ड बनवाएं, हमने बड़ी ईद के बाद उमरा करने जाना है। उमरा करने आप आसान है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि ये उमरा, ये मदीना की बजाय दुबई के राह से और नेपाल के राह से आगे जनाबे वाली इंडिया जाने वाली है। नाज़रीन किराम, हम आपको यही कहेंगे, इस स्टोरी का भी यकीनन खतरनाक एंड होने वाला है, क्योंकि अभी इंटरव्यूज के अंदर हालिया इनकी लड़ाइयां भी शुरू हो चुकी हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इंडिया जाके किसी लैंडलॉर्ड के घर नहीं गई,
बल्कि वो सचिन नामी जो लड़का है, जो हिंदू है, वो उसके पास वो खुद खाने को नहीं है, वो इसको कहां से खिलाएगा। अब कहते हैं जी पूरे का पूरा गांव जो है वो जनाबे वाली हमारी मदद करने को तैयार है। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी घुप रात आएगी, फिर ये यही सीमा ये कहेगी कि हाँ मेरा पहला खामदी ठीक था। अभी उसे बहनों की याद भी सता रही है, और बहनों के बारे में उसने कहा आई लव माई सिस्टर्स, लव यू बहना, लव यू। लेकिन ये लव यू करने से क्या बनेगा। नाज़रीन किराम, यहाँ पे लम्हा फिक्रिया है कि हमें होश के नाखून लेना चाहिए। यही सीमा, ये दीन से दूरी है। जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो कहने लगी शादी के बाद मैं नमाज नहीं पढ़ती थी। हाँ मुझे नमाज आती जरूर है, मुझे कुरान भी नहीं आता। अबे कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन पबजी खेलना आती है। और उस सचिन का ताल्लुक भी दही इलाके से है, इसका भी पसमानदा दही इलाके से ताल्लुक, लेकिन पबजी की रसाई वहां तक वो लाजमी मंजूम है, पबजी इनके पास अवेलेबल है। तो आपसे हाथ बांध के हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस पबजी का बायकाट हमने तब भी बोला था, आज भी आपको बोल रहे हैं, इसका बायकाट कीजिए। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, हर बच्ची की खैर फरमाए, बच्चियों के वालिदैन की खैर फरमाए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा।